चलिए आज का वीडियो में हम लोग सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पार्ट 11। आज का क्वेश्चन क्या है कि एम स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस वन प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, वेयर जहाँ थीटा का वैल्यू कह रहा है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर यदि है तब उस केस में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि वेरिएबल कितना है, 3 है, एक एम है और एक एन है और एक थीटा है। यानी एक बात तो ये तय हो गया कि क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा, लेकिन थीटा बराबर थीटा की जगह पे जो है कि हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं पुट करके बनाएंगे। अगर जी थीटा की जगह पर अगर जी 0 डिग्री ले रहे हैं तो अलग अलग मान निकल रहा है। अगर 0 ले रहे हैं तो कुछ अलग निकलेगा, 30 नहीं लेंगे तो कुछ अलग निकलेगा। हाँ, लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे सवाल आपका आ जा रहा है। थीटा इक्वल टू थीटा अगर यदि हम 0 डिग्री लेते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि आप 90 डिग्री नहीं ले सकते। थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको बाउंडेशन लगा दिया, आप नहीं ले सकते। उस केस में आपके पास केवल क्या बचा, एम और एन। आप एम और एन को आप मान सकते हैं, तो लेट एम इक्वल टू 2 मान लेते हैं और एन इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एम स्क्वायर का वैल्यू एम है तो एम का वैल्यू रख देते हैं। एम का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 रखिए। तो ये 2 रख देने के बाद कितना हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर, और ये इसको लिखिए साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1। फिर आप आगे बढ़िए, यहाँ प्लस है, प्लस डालिए। अब फिर क्या, एन है, एन का वैल्यू कितना आपका 1 है, तो 1 डालिए, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे क्या है, साइन थीटा प्लस 1 है, और साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको एक एक करके ले रहे हैं। साइन थीटा माइनस 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और ये साइन थीटा प्लस 1। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, यानी 4 को मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो 4 साइन थीटा हो गया। साइन किसका, माइनस का, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस है प्लस, 1 को साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो गया। फिर प्लस है प्लस, प्लस गुनी प्लस 1, प्लस 1 गुनी 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है इसके आगे ये 4 साइन थीटा प्लस है और साइन थीटा प्लस है, जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, घट करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे। अगर बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, आप 3/5 निकल करके आ गया। लेकिन यहाँ पे है cos थीटा और cot थीटा है, दोनों का वैल्यू जब तक आप नहीं निकालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं होगा। तो आप cos थीटा, अगर cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी घटा देंगे 4/5 आएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं cos थीटा का वैल्यू हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है कि आप 1 जैसे का तैसे हो गया, साइन थीटा का वैल्यू आप कितना हो गई, 4/5 यहाँ पर रख दीजिए, और सॉरी 3/5 यहाँ पे रख दीजिए। 3/5 अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। अगर 5/25 में 9 माइनस कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 आएगा, तो 16 ऊपर में हो गया और 25 नीचे हो गया। तो इसको स्क्वायर रूट कितना गया, 4/5 होगा। ये आपका जो वैल्यू निकल करके आया, cos थीटा का वैल्यू निकल करके आया। अब cot थीटा चाहिए, तो आप 10th की क्लास में पढ़े हैं, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos इसका वैल्यू 4/5 हो गया, और इसका साइन थीटा का वैल्यू जो है कितना, 3/5। आप यहाँ लिख लीजिए 3/5। ये 5 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो cot थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब आपको मान निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। आप यहाँ पे
आप यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे आपको जैसे कि सबको समझ में आ जाए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एम स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू तो निकाल करके यहाँ पे आया है 4/5। एक काम करते हैं, यहाँ पे आप रख दीजिए 4/5 रख दीजिए माइनस एम स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद ये आपका रहा ही कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा का वैल्यू हो गया आपका 4/3, ये आप रख दीजिए 4/3। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हो गया, उसके बाद 4/5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 4/3 हो गया। अब देखिए ऐड कर दीजिएगा 5 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5, ये कट गया माइनस ये 3 हो गया और ये 4/3 कट गया, यानी 4 माइनस 4 कट के कितना आ गया 0 आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन क्या हो गया 0। अब जो है कि थीटा बराबर वैल्यू अगर यदि आप पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका सवाल तो आंसर तुरंत आ जा रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन जो कह दिया कि आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं ले सकते। आपको ऐसा भी विद्यार्थी रहेगा कि एग्जाम हॉल में बैठेगा और लास्ट तक कहेगा 90 डिग्री है, चलो यहाँ पुट कर देंगे, यानी एम स्क्वायर लिख देंगे प्लस एन स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री लिख देंगे और माइनस डाल देंगे, और ऐसे तुरंत लिख देगा कि एम स्क्वायर लिख देंगे प्लस एन स्क्वायर हो गया और कॉस 90 डिग्री लेंगे माइनस एम स्क्वायर और ये कितना एन स्क्वायर, और ये लिखेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ कॉट लिख देंगे 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो हाँ होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता कि थीटा इक्वल टू आप 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, तो आप वैल्यू पुट करके बना करके आंसर आ सकते हैं। कोई ऐसा होगा मुडियल तो बस रख दिया मार दिया, सही उसका भी सही है इसका भी सही।